रेज योर हैंड। नायिका, नायिका आप अपना माइक ऑन करो। परमेश्वर की जितनी प्रतिज्ञाएं हैं वे सब उसी में हाँ के साथ है। 2 Corinthians 1:20। वेरी गुड। अर्पण मकैरियस, थैंक यू। गुड गर्ल। परमेश्वर की जितनी प्रतिज्ञाएं हैं वे सब उसी में हाँ के साथ है। 2 Corinthians 1:20। गुड। और कौन सुनाएगा? परी सुनाएगी सिस्टर। हाँ, परी और रूही। बोल आगे को। परमेश्वर की जितनी प्रतिज्ञाएं हैं वे सब उसी में हाँ के साथ है। 2 Corinthians 1:20। सारा, गुड। सारा। परमेश्वर की जितनी प्रतिज्ञाएं हैं वे सब उन्हीं में हाँ के साथ है। 2 Corinthians 1:20। वेरी गुड। और आपके साथ में कौन है, वो सुनाएंगे? कैरोलिन। क्योंकि जितनी प्रतिज्ञाएं हैं वो सब उसी में हाँ के साथ है। 2 Corinthians 1:20। वेरी गुड। और कोई? ये चल रूही सुनाएगी। अच्छा, रूही आप बोलिए, उसके बाद समर की टर्न। ओके, हाँ रूही आगे को बोल। परमेश्वर की जितनी प्रतिज्ञाएं हैं वह सब उसी में हाँ के साथ है। 2 Corinthians 1:20। वेरी गुड। समर। परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं हैं वे सब उसी में हाँ के साथ है। 2 Corinthians 1:20। वेरी गुड समर। अभी आस्था बोलेगी। परमेश्वर की बोलो जोर से बोलो। वो हाँ के साथ है और के साथ है। गुड। और कोई है? Okay, Angelina, would you like to recite from Hyderabad? Angelina from Hyderabad, आप बोलना चाहोगे वर्स? पिछली बार दिया गया था, आपने याद किया है? ओके, कोई बात नहीं। सैमुअल, अर्पित और इनोश। सैमुअल और इनोश। परमेश्वर की प्रतिज्ञा जो है वो हाँ के साथ पूरी होती है। रेफरेंस 2 Corinthians। हाँ, मम्मी ने ही लिया था ना। ठीक है, इनोश बोलेगा। अच्छा, इनोश का हो गया, सैमुअल अर्पित बोलेगा। परमेश्वर की जो प्रतिज्ञा है वो हाँ के साथ पूरी होती है। 2 Corinthians 1। चलो कोई बात नहीं, ठीक है, आप देख लेना, उसको याद कर लेना। ठीक है, अभी हम लोग जाएंगे शिवानी आज के संडे स्कूल के लेसन में। मैं एक बात बोलना चाहती हूँ। सभी बच्चों ने बहुत अच्छे से वर्कशीट की थी और सभी बच्चों ने संडे को ही अपनी वर्कशीट कंप्लीट करके भेज दी थी। तो मैं चाहती हूँ सभी बच्चों के ऊपर जोर से क्लैपिंग करेंगे हम लोग अपना माइक ऑफ करके। ठीक है? ओके, वेरी गुड। सभी बच्चों के लिए सभी बच्चों के लिए। ठीक है, अभी शिवानी। यस दीदी। हाँ, आप शुरू कीजिए। आइए, आवाज आ रहा है दीदी मेरी? हाँ हाँ, आ रही है। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे।
प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपने हमें इकट्ठा किया प्रभु जी, हम आपके बहुत आभारी हैं प्रभु जी। और प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, जो मैं सिखाऊं बच्चों को समझ में आ सके प्रभु जी, साफ और क्लियर शब्द दे ताकि अच्छे से हमें ये सीख सके प्रभु जी, हम अपने जीवन में ये वचन लागू कर सके प्रभु जी, आप हमें सिखाए। हे मेरे जीवित परमेश्वर प्रभु जी, सारा आदर महिमा आपको देते हैं प्रभु जी, हर एक बच्चे को उद्धार करे प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। छोटे से प्रार्थना इस मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और स्वीकार करें, आमीन आमीन। आज हम सीखेंगे याकूब और एसाव के बारे में। याकूब और एसाव दोनों भाई थे और ये इसहाक के बेटे थे। इसहाक किसका बेटा था? अब्राहम का बेटा था। इसहाक की शादी हो गई थी रिबका के साथ, लेकिन ये क्या थे कि इनके पास बच्चे नहीं थे, तो ये क्या थे कि बहुत ज्यादा निराश थे कि हमारे पास ये बहुत ज्यादा निराश बैठे हैं। देखो कैसे निराश बैठे हैं दोनों एक जगह। लेकिन इसहाक ने क्या किया? नेक्स्ट तो इसहाक ने क्या किया? परमेश्वर यहोवा से क्या की? विनती करी कि मुझे क्या दो, मुझे एक बच्चा दो। इसहाक ने क्या किया? प्रार्थना करी परमेश्वर से। तो परमेश्वर ने क्या किया? इसहाक की प्रार्थना सुनी। क्या बच्चों तुम प्रार्थना करते हो प्रार्थना तुम? बच्चों जवाब दो, दीदी पूछ रहे हैं ना, आप लोग प्रार्थना करते हैं? यस वेरी गुड। सबको प्रार्थना करनी चाहिए, जैसे कि इसहाक ने प्रार्थना की अपनी पत्नी के लिए कि उसको एक बच्चा दो, एक बेबी दो। तो परमेश्वर ने क्या किया फिर? परमेश्वर ने नेक्स्ट तो परमेश्वर ने क्या किया? रिबका को बच्चा दिया एक। देखो इसका जो ये है ये प्रेग्नेंट है, यानी कि इसके पेट में जो है वो बेबी है। उसको परमेश्वर ने आशीष दी। जब परमेश्वर बच्चे देता है यानी कि परमेश्वर आशीष देता है। जैसे कि ये अब प्रेग्नेंट हो गई, यानी कि इसके पेट में जो है वो छोटा बेबी है। तो परमेश्वर ने उसको क्या दी? जो परमेश्वर ने से इसहाक ने मांगा, परमेश्वर ने इसहाक की प्रार्थना सुनी। ऐसे जब हम परमेश्वर से मांगते हैं तो हमें परमेश्वर क्या देता है? आशीष देता है। हमें परमेश्वर दुगना देता है, जैसे कि इस रिबका को दिया। नेक्स्ट तो देखो ये एक जैसे जो इसके गर्भ में यानी कि इसके जो पेट में है जो बच्चे हैं में एक जैसे दो बच्चे हैं जुड़वा। और इसहाक क्या हुआ है कि देखो इसहाक बहुत खुश है क्योंकि उसको परमेश्वर ने आशीष दी है कि हाँ, उसने दुआ करी थी ना कि परमेश्वर मेरी पत्नी को बेटा दे, तो परमेश्वर ने इसहाक को आशीष दी, उसकी पत्नी को बेटा दिया। तो देखो दो बच्चे आए हैं। परमेश्वर ने जब हम दुआ करते हैं परमेश्वर हमें दुगनी आशीष देता है। हम मांगते एक चीज है लेकिन परमेश्वर हमें दो दो तीन तीन चीज दे देता है। तो हमें किससे मांगना चाहिए? परमेश्वर से दुआ करके मांगना चाहिए। नेक्स्ट और इसी प्रकार जिस परमेश्वर ने क्या किया, जैसे कि हन्ना थी, हन्ना को जानते हो? शमूएल की मम्मी को। शमूएल की कहानी सुनी होगी सब बच्चों ने, है ना? सुनी है? तो शमूएल की जो हन्ना के पास भी बच्चे नहीं थे, लेकिन हन्ना को किसी परमेश्वर ने, हन्ना रोज परमेश्वर से प्रार्थना करती थी कि मुझे एक बच्चा दो, एक बच्चा दो। तो परमेश्वर ने क्या किया? हन्ना को एक शमूएल और हन्ना ने एक मन्नत मांगी कि मैं जो बच्चा आप मुझे दोगे मैं आपको ही दे दूंगी, आपके भवन में छोड़ दूंगी कि वो आपको सेवा टहल करे। तो इसी तरह से हन्ना को भी परमेश्वर ने क्या दिया? एक बेबी दिया। तो वो तो उसका नाम सैमुएल था। सैमुएल तो परमेश्वर के भवन में काम करने लग गया, लेकिन परमेश्वर ने हन्ना को अलग से 5 बच्चे और दिए। देखो ये 5 बच्चे हैं ना, तो इनको परमेश्वर ने क्या दिया? ये हन्ना को 5 बच्चे दे। ऐसे ही इसहाक की पत्नी रिबका को परमेश्वर ने क्या दिए? 2 बच्चे दिए। नेक्स्ट हमें दुआ करके परमेश्वर से मांगना चाहिए। जो भी परमेश्वर जिस चीज की हमें जरूरत होती है हमें परमेश्वर से मांगना चाहिए। हमें रोज सुबह शाम परमेश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए। तो इस प्रकार जो पहला बच्चा है मतलब कि जो एसाव है वो लाल रंग का हुआ,
देखो इस सबसे आगे वाला जो बच्चा है ये लाल रंग का है, रेड कलर का है, इसका नाम है एसाव। और जो पीछे वाला बच्चा है ये इसकी एडी पकड़ करके निकल रहा है, ये याकूब है। याकूब ने क्या किया, यहाँ पे इसकी एडी पकड़ के यानी कि हील पकड़ के क्या आ गया, बाहर आ गया, यानी पेट में से अपनी मम्मी के बाहर आ गया। तो क्या हुआ, जो पहला बच्चा हुआ यानी कि जो पहला बच्चा हुआ वो एसाव था, और जो सेकंड बच्चा हुआ वो याकूब था। और एसाव जो था वो लाल रंग का था, देखो लाल दिख रहा है ना तुम्हें, ये लाल रंग का है। और जो याकूब है वो रोआल मनुष्य, यानी कि उसके पूरे शरीर पर बाल बाल थे। और जो देखो यहाँ पे इसहाक कितना खुश है क्योंकि उसे परमेश्वर ने आशीष दी, बहुत आशीष दी इसहाक को परमेश्वर ने, क्योंकि उसने परमेश्वर से मांगा। तो ऐसे जब बच्चों हमें किस चीज की जरूरत होती है तो हमें किससे मांगना चाहिए, परमेश्वर से मांगना चाहिए। क्या तुम परमेश्वर से प्रार्थना करके मांगते हो, कुछ चीज मांगते हो, बोलो। हाँ जी। कभी तुम मिलती है ना तुमको सारे, जब परमेश्वर से आप मांगते हो तो परमेश्वर देता है ना। तो हमें अपने उद्धार के लिए परमेश्वर से मांगना चाहिए कि परमेश्वर हमारा उद्धार करे, तो परमेश्वर हमारा क्या करेगा, उद्धार करेगा। ठीक है, नेक्स्ट। तो ऐसे क्या हुआ कि जब एसाव बाहर आता तो उसके पीछे उसका भाई याकूब भी एसाव की एड़ी पकड़ करके बाहर आ गया। नेक्स्ट। तो देखो यहाँ पे जो एसाव था, जो याकूब था, याकूब से उसकी मम्मी बहुत प्यार करती थी, और एसाव से उसका पिता इसहाक बहुत प्यार करता था। दो परमेश्वर ने उनको इतनी आशीष दी कि 2 बेबी दिए, एक साथ ही 2 बच्चे दिए। और देखो वो रिबका कितनी खुश है। और लेकिन जब ये एसाव और याकूब जब पैदा हुए थे तब इसहाक कितने वर्ष का, 60 वर्ष का था। तो ये एसाव जो था वो तो पहाड़ मतलब कि जंगल में एक शिकार करने वाला बन गया, जैसे कि किसी हिरन को मार करके मांस लाना। और याकूब जो था वो सीधा मनुष्य था, और वो क्या करता था, तंबुओं में रहता था। और जो परमेश्वर कहता है कि जा, तो जैसे याकूब जो था वो तंबू में रहता था और परमेश्वर से प्रार्थना करता था, ये सीधे मनुष्य था याकूब। लेकिन एसाव जो था वो वनवासी यानी कि चतुर शिकार करने वाले, वनवासी यानी कि जंगल में रहता था, वहां से शिकार करके लाता था अपने पिता के लिए। इसहाक को जो था वो मीट खाने का बहुत शौक था, तो वो अपने पिता के लिए क्या करता था, कभी हिरन को मारता था, कभी भेड़ बकरियों को मारता था और शिकार करके लाता था और अपने पिता को मांस खिलाता था। तो इस वजह से इसहाक का जो प्रिय बेटा था वो एसाव था। और याकूब जो था वो घर में काम करता था, मम्मी के हेल्प करता था, तंबू में रहता था, प्रार्थना करता था, तो मम्मी को याकूब पसंद था। तो ऐसे ही, लेकिन जब याकूब क्यों रहता था तंबू में, वो इसलिए रहता है वो परमेश्वर से भी प्रार्थना करता है, जैसे मत्ती 6:6 में लिखा हुआ, जब तू प्रार्थना करे तो अपने कोठरी में जा और द्वार बंद कर के अपने पिता से जो गुप्त प्रार्थना कर, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। यानी कि हमें क्या करना है कि हमें जब हमें परमेश्वर से अपने पिता से बात करनी हो तो हमें कहाँ पे जाना चाहिए, अपने घर में जाना चाहिए, अपने रूम में जाना चाहिए और रूम का दरवाजा बंद कर देना चाहिए, सिर्फ मैं परमेश्वर होना चाहिए। और हमें क्या करना चाहिए, परमेश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए, और हम जो परमेश्वर से गुप्त में मांगेंगे तो वो हमें प्रार्थना का प्रतिफल जरूर देगा, हमें वो जो हम मांगेंगे वो हमें जरूर देगा। तो नेक्स्ट। माय लव। तो जैसे कि परमेश्वर कहाँ पर रहता है, जैसे साक्षी पत्र के संदूक पर ये है ना, ये तीर है, ये रेड कलर का नीचे को तीर है, यहाँ पे क्या होता है, परमेश्वर हमसे पर्दा है, देखो बीच में पर्दा है, हमें परमेश्वर हमसे अकेले में बात करना चाहता है। तो क्या है कि परमेश्वर हमसे वहां पे बात करेगा, हमारे पवित्र स्थान में, हमें परमेश्वर के पवित्र स्थान में जाना चाहिए कि हमसे परमेश्वर बातें करे, और अपने हर एक पाप को मानना चाहिए, जैसे कि निर्गमन 25:22 में भी आया, साक्षी पत्र
के संदूक पर हो गए। तो परमेश्वर क्या कहता है कि मैं तुझे वहां से वार्तालाप क्या करूंगा, तुमसे बातें क्या करूंगा, कहाँ पे? पवित्र स्थान में। देखो ये जो तीर है, यहाँ पे हमारा परमेश्वर रहता है। तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे जाकर परमेश्वर से प्रार्थना करनी है अपने सच्चे मन से। नेक्स्ट। तो क्या आप प्रार्थना करते हो बच्चों? प्रार्थना करते हो तुम? जी दीदी। यस करते हो? यस। तो हमें क्या करना है, हमें प्रार्थना जरूर करनी चाहिए। जो बच्चे प्रार्थना नहीं करते तो हमें क्या करना चाहिए, प्रार्थना जरूर करनी चाहिए, क्योंकि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। हाँ, जब कभी कभी हमको चॉकलेट चाहिए होते हैं तो हम किससे बोलते हैं कि हमें चॉकलेट चाहिए? पापा से बोलते हैं ना। पापा के पास जाता है, पापा मुझे चॉकलेट चाहिए, तो पापा जरूर देते हैं, चाहे मैं कहीं से भी दे। इसी प्रकार जब हमें अपने उद्धार के बारे में, हमें परमेश्वर से अपनी पढ़ाई के बारे में, अपने जो हम पाप करते हैं उनके बारे में माफी मांगनी हो, या हमें कुछ चाहिए, तो हम किससे मांगते हैं? अपने परमेश्वर से मांगते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, रोज प्रार्थना करनी चाहिए और परमेश्वर से अपने कोठरी में जाकर द्वार बंद करके वहां पर बैठ करके दुआ करनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट। लेकिन यहाँ पे देखो याकूब क्या कर रहा है। याकूब अपने घर में क्या करता था, खाना भी बनाता था, अपनी मम्मी की हेल्प करता था। आप सब अपनी मम्मी की हेल्प करते हो? यस यस। तो ऐसे ही याकूब भी अपनी मम्मी की हेल्प करता था। देखो ये क्या बना रहा है, दाल बना रहा है, मसूर की दाल बना रहा है। और ये क्या कर रहा है, लेकिन इसका भाई एसाव कहाँ है? वो जंगल में शिकार करने के लिए गया हुआ है। तो याकूब यहाँ पे दाल पका रहा है। और देखो ये एसाव आएगा, थका हुआ आएगा, वो याकूब के पास आया और वो थका हुआ है बहुत ज्यादा, वो कैसे नीचे को झुका हुआ है। और याकूब कितना खुश होकर के दाल बना रहा है, वो कितना थका हुआ है क्योंकि वो शिकार पे गया था। तो क्या किया याकूब ने एसाव ने याकूब से क्या कहा कि मुझे दाल दे दे, कि मैं बहुत थका आया हूँ, जो तू ये लाल कलर की चीज बना रहा है वो मुझे दे दे। तो उसने कहा कि दूंगा, पहले अपना ये जो तुम मुझे एक चीज दो। उसने उससे क्या करी, शर्त रखी याकूब ने। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। याकूब ने एसाव से क्या रखी, एक शर्त रखी, यानी कि एक प्रॉमिस करवाया कि जो तुम्हारा पहलौठे का अधिकार है उसे मुझे दे दो। यानी कि पहलौठे का अधिकार क्या होता है, 3 भाग होते हैं। यानी कि जो बड़ा बेटा होता है वो पहलौठे का अधिकारी होता है। यानी कि पहलौठा क्या होता है, पहलौठा वो होता है कि किसी बाप के 2 लड़के हो, माना कि 2 बच्चे हैं किसी के घर में, और वो जो सबसे बड़ा है उसके हक में क्या आता था, उस टाइम पे 2 चीजें आती थी, और जो छोटा था उसके हक में 1 चीज आती थी। जैसे कि सोना और जमीन बड़े बेटे को मिल गई और घर छोटे बेटे को मिल गया। ऐसा करके ये भेड़ बकरियां और जमीन बड़े बेटे को मिल गई और छोटे बच्चों को 1 चीज मिलती थी। तो ऐसे ही यहाँ पर भी क्या हुआ, याकूब ने क्या किया कि एसाव को तो 2 चीज मिलेगी, मुझे 1 चीज मिलेगी, तो इसको पहलौठे का अधिकार ले लेता हूँ। लेकिन एसाव ने क्या किया कि एसाव ने याकूब से कहा, नेक्स्ट दीदी, नेक्स्ट, कि देख मैं तो अभी मरने पर हूँ और मैं इस पहलौठे का अधिकार का क्या करूंगा। जबकि याकूब कि मैं इस पहलौठे का अधिकार का क्या करूंगा, इससे मुझे क्या लाभ होगा। ऐसा करके उसने क्या सोचा, थोड़े से खाने के लिए क्या किया, अपने पहलौठे का अधिकार बेच दिया। यानी कि जो उसे परमेश्वर की तरफ से मतलब कि जो उसे एसाव देने वाला था धन संपत्ति, उसको ठुकरा दिया। और क्या किया, थोड़ी सी दाल के लिए उसने तुच्छ जाना, लेकिन दाल खाया उसने। तो फिर उसने क्या किया, अपना पहलौठे का अधिकार याकूब को बेच दिया एसाव ने। और याकूब ने एसाव को रोटी और पकी हुई मसूर की दाल दे दी। जब उसने अपने अधिकार बेच दिया तो उसने क्या किया, याकूब ने एसाव को रोटी और पकी हुई दाल दे दी। देखो कैसे खा रहा है ये एसाव, कैसे खा, क्योंकि वो बहुत भूखा है, बहुत ही ज्यादा भूखा है, तो वो खा रहा है। लेकिन
एसाव कितना, वो याकूब कितना खुश हो गया क्योंकि उसको वो पहलौठे का अधिकार मिल गया जो परमेश्वर ने एसाव को दिया था, वो याकूब को मिल गया। यानी कि छोटा भाई, जो छोटे भाई का अधिकार था वो जो बड़े भाई का अधिकार था वो छोटे भाई को मिल गया। तो नेक्स्ट, लेकिन एसाव को इस बात का पछतावा नहीं हुआ कि एसाव ने अपने पहलौठे का अधिकार तुच्छ जाना, यानी कि उसे सब नहीं करना चाहिए था। थोड़े से खाने के लिए उसने एक मसूर की दाल के लिए क्या किया, अपना बड़प्पन, अपना जो उसको बड़प्पन मिला था, मतलब कि जो उस घर में सीड था, मतलब कि वो उसने उसको दे दिया। एक किस चीज के लिए, बस दाल रोटी के लिए धन संपत्ति सब क्या के याकूब को दे दी। जैसे कि इब्रानियों में लिखा हुआ कि ऐसा ना हो कि कोई जन व्यभिचारी कष्ट ऐसा हो कि नहीं अधर्मी हो जिसने एक बार के भोजन के बदले अपने पहलौठे का अधिकार बेच डाला। यानी कि ये क्या था, एक तरह का व्यभिचारी था एसाव, तो उसने क्या किया, थोड़ी सी दाल के लिए क्या किया, अपने पहलौठे का अधिकार बेच दिया है। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि कभी ऐसा होता है कि तुम्हारे भाई तुम चॉकलेट ले रहा है और तुम्हें ये कहने लगा है कि तुम मेरे लिए, या तुम्हें कोई चॉकलेट दे रहा है, कहे कि जा उसका जा करके वहां से चोरी कर, वो सामान उठा करके ला, चोरी करवा रहा है तुम्हें एक चॉकलेट के लिए, तो ऐसा नहीं करना। तो या कि तुम्हें कोई कुछ चीज दे रहा, मतलब चॉकलेट या चिप्स वगैरह कुछ भी दे रहा है और तुम्हें बोले कि जा वो सामान उठा करके ला, चोरी करने के लिए बोल रहा है, तो तुम्हें हमें नहीं करना, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमें ऐसा नहीं सिखाता। हमें तभी परमेश्वर से प्रार्थना करनी है कि मुझे ये चीज नहीं चाहिए, और चाहिए भी तो हमें परमेश्वर से मांगना है, परमेश्वर जरूर देगा। तो क्या करना है, हमें परमेश्वर से प्रार्थना करनी है बस, लेकिन हमें चोरी नहीं करना है सिर्फ एक चॉकलेट के लिए। जैसे कि एसाव ने एक दाल रोटी के लिए क्या किया, अपने भाई, अपने पहलौठे का अधिकार बेच दिया और क्या किया, अपने भाई याकूब को सोना चांदी ये सब कुछ दे दिया। नेक्स्ट, विद नेक्स्ट, जैसे कि हमने इस कहानी से क्या सीखा कि परमेश्वर, हमें क्या करना है, हमें परमेश्वर से प्रार्थना करके जो कुछ मांगना है हमें परमेश्वर से प्रार्थना करनी है। और जैसे कि हमें किसी के बहकावे में ना आना है, यानी कि कोई हमसे कुछ चोरी करवा रहा है या कुछ और किसी चीज के लिए कुछ चीज बदले में दे करके कर रहा है, लेकिन हमें याकूब ने भी छल किया। हमें अपने भाई के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें अपने भाई से प्यार करना चाहिए, अपने भाई के साथ देना चाहिए। तो हमें क्या करना है, अपने भाई की हेल्प भी करनी चाहिए। तो जैसे कि परमेश्वर ने क्या सिखाया इस कहानी से, कि हमें एक तो झूठ नहीं बोलना चाहिए, और एक क्या नहीं करना चाहिए, हमें किसी के साथ छल नहीं करना चाहिए, और हमें जो भी चीज मांगनी है हमें अपने परमेश्वर से मांगनी है, ठीक है। और फिर मैं आपको बताऊंगा, जब ये याद करने वाले आयत है, ये याद करने है तुम सबको आयत, क्योंकि मैं उनके अधर्म के विषय में दयावंत हूँगा और उनके पापों को फिर स्मरण न करूंगा। एक बार मेरे पीछे बोलेंगे सब बच्चे। बच्चों अपने माइक ऑफ रखना, और जैसे दीदी बोलेंगी उनके पीछे पीछे आप लोग बोलिएगा। क्योंकि मैं, बोल बच्चे, क्योंकि मैं आवाज आ रही है ना मेरी? हेलो दीदी, आवाज आ रही है ना मेरी? हाँ आ रही है शिवानी। क्योंकि मैं उनके अधर्म के विषय में दयावंत हूँगा और उनके पापों को स्मरण न करूंगा। ये वाले आयत तुम सबको याद करना है, इब्रानियों 8:12 जरूर याद करना, ठीक है। मुझे पिछली बार बच्चों ने किसी ने नहीं बताई थी, इस बार जरूर याद करना, ठीक है। नेक्स्ट, अब ये वर्कशीट है जो कि तुम्हें करनी है, ठीक है।
इसमें पहला क्वेश्चन है, सब बच्चों को पेन और कॉपी उठा लो और ये उतार लो। इसहाक की पत्नी का क्या नाम था, कौन बताएगा? इसहाक की पत्नी का नाम क्या था? सैमुअल और अनुष का हाथ खड़ा है। राय का? रिबका। आस्था ने पहले ही बोल दिया रिबिका। ठीक है बेटा, अभी आप लेकिन अभी आप ऐसे माइक ऑन मत करना, आप हैंड्स रेज कीजिए और जिसको बोला जाएगा वो ही माइक ऑन करके फिर उसका जवाब देगा, ठीक है? इसहाक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसहाक के कितने बेटे थे, कौन बताएगा? एंजेलिना। एंजेलिना, 2 एंजेलिना है, एंजेलिना और एफ्रेम का हाथ खड़ा है। आप बोलिए एंजेलिना, एफ्रेम। ओके, गुड गुड। थर्ड क्वेश्चन है, इसहाक के बेटों के नाम बताओ। इसहाक के बेटों के नाम क्या थे? 2 बेटे थे ना, उनके बेटों के नाम क्या थे? कौन बोलेगा? रायका बोलेगी? दीदी। कौन? सारा? याकूब और एसाव। ओके ओके। जब बोल रहे जब कोई नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्थ, याकूब ने एसाव से क्या मांगा? परिरूही, आप दोगे जवाब? यस सिस्टर, चल बोल। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए। सोना चांदी। याकूब ने एसाव से क्या मांगा? सोना। रुक जा, नहीं नहीं नहीं। चलिए कोई बात नहीं, आ गया, ये आंसर है पहलौठे का अधिकार। ठीक है, अभी और नेक्स्ट और क्वेश्चंस हैं, और जिनको मौका नहीं मिला उन वो लोग हाथ खड़े करेंगे, ठीक है? वो लोग जवाब दें। और क्वेश्चंस हैं। अब सही और गलत के चिन्ह लगाने हैं, ठीक है? फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या एसाव ने पहलौठे का अधिकार तुच्छ जाना? दीदी। दीदी। यस केनेथ, क्या बोलना चाह रहे हो आप? मेरा पहले वाला नहीं हुआ अभी। अभी पहले क्वेश्चन सबसे पूछ के फिर उसके बाद दोबारा उसको वो डिस्प्ले कर देंगे, फिर आपको लिखना है। अभी सिर्फ आपको ओरली जवाब देना है, उसके बाद जब हो जाएगा फिर वो डिस्प्ले कर देंगे, फिर आपको लिखना है। अभी सिर्फ आप ओरली जवाब दीजिए, ठीक है? ठीक है, रायका का हाथ खड़ा है। रायका ने पिछली बार आंसर नहीं किया था। हाँ बेटा। सही है। सही है। क्या एसाव ने अपने पहलौठे का अधिकार तुझ जाना? हाँ, सही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या याकूब सीधा मनुष्य था? एक्सक्यूज मी दीदी, आपने क्रॉस लगा रखा है, उसको तो राइट आएगा। क्या सिस्टर याकूब सीधा मनुष्य था? बोल। यस। क्या याकूब सीधा मनुष्य था? हाँ। जी। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। क्या एसाव के याकूब उत्पन्न हुआ? क्या एसाव की एड़ी पकड़कर याकूब उत्पन्न हुआ? हाँ, सैमुअल और एनोश को जब मौका नहीं मिला, आप में से कोई एक जवाब दे दीजिए। एंजेलिना आप देना चाह रहे? अच्छा, गलत है। क्या एसाव की एड़ी पकड़कर याकूब उत्पन्न हुआ? हाँ। यस। सही। सही। ठीक है, हो गया शिवानी? हाँ जी हो गया। नहीं टीना, आप एक बार फिर से डिस्प्ले कर दीजिए। अभी बेटा आप लोग क्या कीजिए, आप अपनी कॉपी निकालिए। वो ऊपर जो था वो गलत हो गया था, ठीक है? आप
ये इसमें ये सही होगा, एसाव ने अपना पहलौठे का अधिकार तुझ जाना, वो राइट होगा। ठीक है, क्या याकूब सीधा मनुष्य था? हाँ, सीधा मनुष्य था। एसाव की एड़ी पकड़कर याकूब उत्पन्न हुआ? हाँ। ठीक है, अब आप लोग के सामने ये डिस्प्ले कर रहे हैं, आप अपनी कॉपी और पेन लीजिए और आप लिखिए। ठीक है, आपको अभी समय मिलता है। ठीक है केनेथ, आप थोड़ा लेट से ज्वाइन किया आपने, लेकिन फिर भी आप अपनी कॉपी में ये क्वेश्चंस और आंसर्स लिखिए और लिखने के बाद उसकी फोटो खींच के शिवानी दीदी के व्हाट्सएप नंबर पे आप भेज दीजिएगा। ठीक है दीदी पता है मैं लेट क्यों आज क्लास संडे स्कूल में बैठा, क्योंकि मैं कल लेट सोया था। अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है, लेकिन आप अभी प्लीज लिख दीजिए। एक्सक्यूज मी दीदी। हाँ जी दीदी शिवानी दीदी का नंबर मेरे पास नहीं है, आप चैट में डाल दीजिए। हाँ, हम चैट में डाल देते हैं। ठीक है, ओके। एंजेलिना एफ्रेम, आप लिख रहे हैं ना? एंजेलिना हैदराबाद से लिख रही है, यस। ओके दीदी, हाँ जी, यस अर्पण। I am done with my worksheet. I am sending it. Okay. You have done your worksheet? Yes. Have you written all the questions and answers? Yes. Okay. अच्छा, अर्पण सहारनपुर से, सिस्टर देवेंद्र के जो बेटे हैं, बेटा आप लिख रहे हो? सैमुअल रिडश लिख रहे हैं? नो। क्यों बेटा? मम्मी की हेल्प से आप लिख दीजिएगा, ठीक है, और लिख के भेज दीजिएगा। यस दीदी लिख रहे हैं। ओके ओके, गुड सैमुअल रिडश। और कौन है? शिफा फिलिप, बेटा आप लिख रहे हो ना? जी दीदी। परी रूही? दीदी मैंने अब लिख दिया। यस लिख रहे। ओके ओके ओके। हाँ केनेथ, क्या बोल रहे थे बेटा? मैंने अब लिख दिया पूरा लिख दिया? पूरा। क्वेश्चंस भी लिखने हैं और साथ में आंसर्स भी लिखने हैं आपको। एक सेकंड, ये फोर्थ वाला पहले से नहीं था? क्या? फिर से बेटा, फिर से बोलो।